जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक। आज मैं अपना शुक्रवार डेट 28/2/25 का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जो गुरुजी मुझे बुलवाएंगे वो ही बोलूँगी। सबसे पहले मैं अपना गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बराबर मैसेज आ रहा था कि तेरे 22 तारीख से लेकर 26 तारीख तक बहुत दिन भारी हैं। कुड़िए तो तू संभल कर रहना। इससे पहले मेरे को गुरुपा ने वृंदावन और मेहंदीपुर बालाजी आगरा की धार्मिक यात्रा करवाई थी और फिर हमने प्रयागराज महाकुंभ नहाने का प्लान बनाया। तो मैंने गुरुपा से इजाज़त ली तो गुरुपा ने पहले मना कर दिया। अब फिर मेरे हस्बैंड मेरे पीछे पड़ रहे थे क्योंकि उनको गुरुजी के बारे में कुछ मैंने बताया नहीं है, क्योंकि वो अब मानते नहीं हैं। इसलिए फिर मैं डरने लगी कि गुरुपा का तो मना आ गया है, मैं अब कैसे जाऊं। और 22 से 26 तक दिन भी बहुत भारी बता रहे हैं। गुरुपा ने कहा था कि जो अभी भी तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं वो रुके नहीं हैं, तेरी जान भी जा सकती है। फिर मैं थोड़ी दिन तो चुप रही। फिर मेरे हस्बैंड बराबर कुंभ जाने की जिद करने लगे तो फिर मैंने वापस गुरुपा की इजाज़त ली। तो गुरुपा ने कहा कि तू क्यों डरती है, मैं 24 घंटे तेरे अंग संग हूँ। तो फिर हमने महाप्रयाग कुंभ के स्नान करने का धार्मिक यात्रा करने की प्लान बना लिया और हम 22 तारीख की 4 बजे हम रवाना हुए। तो मैंने गुरुपा से कहा, मैंने गुरुपा से अर्जी लगाई कि गुरुपा मैं आपके ही आदेशानुसार मैं अपने पति अंकल के साथ में माँ प्रयागराज को स्नान करने के लिए जा रही हूँ। कृपया आप मेरे 24 घंटे अंग संग रहना और पीछे से मेरे इन दोनों बच्चों और घर का भी ध्यान रखना। तो हम जैसे ही टैक्सी में बैठे और थोड़ी सी आगे गए तो 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली। फिर उसके बाद में एक टैक्सी चालक सरदार जी के रूप में दिखाई दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस प्रकार से हम ट्रेन में भी गुरुपा मेरे अंग संग ही रहे। और एक साधु बैठा था जिसने कि रुद्राक्ष की माला पहन रखी थी। तो मैं समझ गई कि गुरुपा मेरे अंग संगी है, क्योंकि हमने आने जाने का रिजर्वेशन करवाया था। फिर भी
जाने का तो कैंसिल, आने का तो कैंसिल हो गया था और जाने का भी वेटिंग में था। तो हमने सोचा कि क्या पता हम डिब्बे में बैठ जाएंगे तो मिल जाएगा, किंतु वो भी हमारा रिजेक्ट हो गया। लेकिन भीड़ बहुत थी, फिर भी हम जैसे तैसे, गुरुपा तो साथ ही थे, भीड़ में ही बैठ कर के मैं और मेरे हस्बैंड चले गए। फिर जब हम वहाँ पे भी पहुँचे तो वहाँ पे भी गुरपा ने मुझे 777 और सरदार जी के रूप में, साधु के रूप में, जैसे हम ट्रेन से उतरे तो 2-3 साधु आए सामने, तो मैं समझ गई कि गुरपा अंग संगी हैं। फिर जब हम त्रिवेणी घाट पर भी नहाने पहुँचे तो वहाँ पे भी गुरुपा अंग संगी थे। बीच बीच में बटरफ्लाई भी दिख रही थी, हंस, सारस, कौवा और कोयल आदि पक्षी भी दिखाई दे रहे थे। तो मैं समझ गई कि गुरपा ही अंग संग है। फिर हम जैसे ही वहाँ पे घाट पर पहुँचे तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अपन दोनों ही हैं, साथ तो नहीं नहा सकते, काफ़ी भीड़ है, क्योंकि अपना बैग कोई ले जाएगा तो एक जने को बैग का ध्यान रखना पड़ेगा, पहले तुम नहा लो। तो मैं नहाने चली गई और मेरे हस्बैंड ने बैग, थैला जो था वो नीचे रख दिया। उसके ऊपर मेरा पर्स था, किंतु उनका पता नहीं कैसे ध्यान भटक गया और कोई आकर के मेरा वो पर्स चुरा कर भाग गया। उसमें मेरा मोबाइल था और पैसे भी थे, काफ़ी थोड़ी छोटी मोटी काफ़ी चीज़ें थीं। तो गुरुपा ने जो ये मेरा कष्ट था, ये पर्स चुरा कर थोड़े में ही कटवा दिया, क्योंकि मृत्यु तो सर पर मंडरा रही थी। मेरी भी जान जा सकती थी और मेरे हस्बैंड की भी जा सकती थी, दोनों की भी जा सकती थी, किंतु गुरुपा ने हमारे को वापस फिर एक बार जीवन दान दिया। इसके बाद फिर हम जब वापस लौट रहे थे तो जो टैक्सी वाले थे वो बहुत 800 हज़ार रुपये किराए के मांग रहे थे और अपन को तो दूरी पता नहीं थी वहाँ की। वो घुमा घुमा के ले जा रहे थे और चाहे पास ही थी जगह, और वो घुमा घुमा कर ले जा रहे थे और बता रहे थे कि ये बहुत लंबा रास्ता है। तो इसी बीच में एक सामने ही दुकान के वाला जो हमारे पास आया और हम बैठने लगे टैक्सी में, क्योंकि थके हुए थे, भूखा मरता क्या नहीं करता। हमने सोचा अब क्या करें, पैसे खर्च करें, घर तो पहुंचना ही है। इसके बाद है ना, वो दुकान वाला आया तो उसने कहा कि आप इस टैक्सी में मत बोलो, यहाँ पे बहुत लूट चल रही है और मैं आपको अभी बहुत अच्छी टैक्सी में बैठाऊंगा जो कि कम किराया लेगा और तुम मेरे ऑफिस में जाके बैठ जाओ। तो मैं एकदम से अचंभी हो गई और मैं सब समझ गई कि ये गुरुपा ही है और कोई नहीं है। फिर हम जब उसके ऑफिस में जाके बैठे तो देखा एक वाइट कलर की छोटी सी बटरफ्लाई उड़ रही थी। तो मैं समझ गई कि गुरुपा ही हमारे मदद करने आए हैं, क्योंकि पर्स भी खो गया था। तो गुरुपा ने हमारे पैसों की मदद की, उस जबकि अनजान शहर में ना उनको हम जानते थे ना वो हमें जानता था, और वो हमारे से ऐसे बातें कर रहे थे, वो अनजान व्यक्ति, जैसे कि हम पता नहीं कितने सालों से मिले हुए हैं। फिर मेरे भी मुँह से निकल गया कि भाई साहब आप ज़रूर कोई भगवान के रूप में ही आए हो हमारे पास हमारी मदद करने, ना हम आपको जानते हैं और ना आप हमें जानते हो। अनजान शहर में ऐसे कौन सहायता कर सकता है। फिर मैंने मन में बोला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर हमारे को बहुत कम पैसों में उन्होंने हमारे को स्टेशन पहुंचा दिया और उन्होंने कहा कि आपके पास पैसे नहीं हो तो चिंता मत करना, मैं इस टैक्सी वाले को किराया दे दूँगा। मैंने कहा कि नहीं नहीं भाई साहब, इतने तो हैं हमारे पास। फिर जब हम दूसरी ट्रेन में बैठे तो वहाँ पे भी डिब्बे में गुरुपा ने मुझे 777 की ब्लेसिंग दे रखी थी और एक व्यक्ति बैठा था, उसने भी रुद्राक्ष की माला पहन रखी थी। तो मैं बराबर समझ गई कि मैंने गुरुपा एक पल भी हमारे से दूर नहीं है, बराबर हमारी मदद कर रहे हैं।
इतनी भीड़ होने के बावजूद भी हम आराम से नहा लिए और हमारा थोड़ा ही कष्ट गया। पर्स का तो कुछ नहीं, हम पैसे का भी कुछ नहीं, और कमा लेंगे और जान बची और लाखों पाए। जीवन ही वापस हम दोनों को गुरुपा ने जीवन दान दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मतलब कहने का मतलब ये है सत्संग जी, गुरु जी, कि जब अपन गुरुपा पर पूर्ण विश्वास रखते हैं और सब हम उन पर छोड़ देते हैं तो गुरुपा अपनी संगत बेटियों को एक पल एक क्षण भी अपने से दूर नहीं करते हैं। इस प्रकार मेरी वो धार्मिक यात्रा पूरी हो गई। और जब मेरा वो और फिर गुरुपा ने फिर मुझे एक चमत्कार दिया। मेरे दोनों बच्चों ने जब सुना कि मम्मी का मोबाइल खो गया है और अब मम्मी क्या करेगी, मम्मी का मन नहीं लगेगा, तो उन्होंने जब तक मैं आई मेरे लिए सुंदर सा अपनी कैपेसिटी के अनुसार मोबाइल खरीद के ले आए दोनों बच्चे। भगवान ऐसे बच्चे सबको दें जो अपने माता पिता का इतना ध्यान रखें। मैं आई, मैंने कहा बच्चों को तो मैं यही कह रही थी कि बेटा कोई बात नहीं, जो भगवान ने अपन से लिया है उससे डबल अपन को भगवान देगा। और जिस दिन हमने स्नान करा वहाँ पे 11 थी, तो अब मैंने यही सोचा कि मैंने दान कर दिया, कोई बात नहीं, वैसे भी जितना दान जाए उतना ही हो। बस उस पर्स का, मोबाइल का और जो भी उसके अंदर चीज़ें थी उनका साथ मेरा इतना ही था। फिर भी बच्चे ने सोचा कि मम्मी तो अंदर से तो घबरा ही रही होगी, जबकि मैं बिल्कुल नहीं घबरा रही थी, क्योंकि मुझे तो पता ही था कि गुरुपा मुझे इससे और भी बड़ा अच्छा मोबाइल दिलवाएंगे। तो इतने दिन तक जब भी मैं अपना सत्संग नहीं कर पाई, क्योंकि अभी थोड़ा नया भी मोबाइल था, मुझे ढंग से चलाना भी नहीं आ रहा था। फिर बच्चों से सीखा, गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि बेटा तू शुक्राना नहीं कर रही है इतने दिनों से। तो गुरुपा मेरे पास मेरा मोबाइल भी खो गया था और 2-3 दिन हम वहाँ पे गए थे तो टाइम नहीं मिला। जैसे फिर मैंने कहा क्या शुक्रवार है, आज मैं अपने गुरुपा का ज़रूर सत्संग करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। और शिवरात्रि वाले दिन भी जब मैं घर पे अपने शमी के पौधे के पास जो मैंने शिवलिंग बैठा रखे हैं उसकी पूजा कर रही थी, जोत कर रही थी, तो छत पे ही थी, तो ग्रे कलर के कबूतर तो डेली दिखाई देते हैं। तब मैंने मन में कहा गुरुपा आज तो आप किसी और रूप में मुझे दर्शन दो, जिससे मुझे पता पड़े कि आप मेरे अंग संग हो। उसी क्षण बस बटरफ्लाई उड़ती हुई दिखी। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने तो अपनी बेटी को गदगद कर दिया, सारे ज़िंदगी के गम भुला दिए अपने अंग संग रखकर। जय गुरु जी। मेरे दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, धार्मिक यात्रा करवाने की शुक्राना, वापस ज़िंदगी ब्लेस करने का शुक्राना। गुरुपा आपसे तो कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा पूरे ब्रह्मांड के रचिता के चरणों में कोटि कोटि नमन। सृष्टि प्रकृति की जय, 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। बस संगत आंटी जो ये मेरा सत्संग पेश करें उनका भी भला हो। बस ये वाला सत्संग आप प्लीज़ मेरा ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि ये मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। भगवान जो अभी भी मेरे को ब्लैक कर रहे हैं, बुरी दृष्टि से देख रहे हैं, भगवान मैं तो यही कहती हूँ कि उनको भी आप सद्बुद्धि देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय पातशाह। मैं साध संगत जी में अपना सत्संग शेयर ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਈ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੜਾਉਣਾ ਆ, ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤੇ ਉਪਾਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾ ਪਾਈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 6:30-7 ਵਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜੋਤ ਬੱਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੋਗ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਬਿਸਕਿਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣਾ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ 108 ਵਾਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਆਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਤੇਰੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ, ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਸਭ ਕੱਟ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਘਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਹੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਅਮਾਵਸਿਆ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਅਮਾਵਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਵੀ 2 ਲੌਂਗ ਤੇ ਇੱਕ ਕਪੂਰ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਮਾਵਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਵੀ 2 ਲੌਂਗ ਤੇ ਇੱਕ ਕਪੂਰ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਮੰਦਿਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਲਾ ਲੈਣੀ ਆ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਲੌਂਗ ਸੀਗੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਜਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਫੈਂਕ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੈਂਕ ਦਿੱਤੇ, ਸੜ ਤੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਉਪਾਅ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਦਿਨੋਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਪਾਏ ਕਰ, ਏਦਾਂ ਕਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਹੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਦਾਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਆਪ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ 2 ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੋਗ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ 12:30 ਵਜੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣੀ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਕਸ਼ਟ ਆ, ਸਭ ਦੇ ਕੱਟ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਦੇ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਸਭ ਦੇ ਕੱਟ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹੀ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਜੋਨ ਚੜੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬਸ ਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ, ਆਪਣਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਮਾਰ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी सविता अपना अमृत वेला का शुक्राना सत्संग परिवार की तरफ से शेयर कर रही है गुरु जी के पावन मंत्रों से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी, हर श्वास के लिए शुक्राना गुरु जी। ये अमृत वेला जगाने के लिए गुरु पिता आपसे प्रार्थना करती हूँ आप अमृत वेला जगा देते हैं, इसके लिए भी शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अमृत वेला करवाने के लिए भी आपको लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना 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 गुरु जी। पति अंकल की तरफ से भी आपको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, चरण कमलों में प्रणाम गुरु जी। मुकेश विकास की तरफ से भी आपको जय गुरु जी, चरण कमलों में प्रणाम गुरु जी। गुड्डी बहू मीना बहू की तरफ से भी आपको जय गुरु जी, चरण कमलों में प्रणाम गुरु जी। और तानिया पोती आए उस पोता की तरफ से भी आपको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, चरण कमलों में लख लख करोड़ों बार प्रणाम गुरु जी। आपकी बेटी सविता की तरफ से भी आपको चरण कमलों में लख लख बार प्रणाम, करोड़ों बार प्रणाम गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। सब पूरे परिवार की तरफ से ये प्रणाम स्वीकार करिएगा गुरु जी, स्वीकार करिएगा। आपको चरण कमलों में प्रणाम गुरु जी से प्रणाम प्रणाम स्वीकार करिएगा। अपनी बेटी को अपने चरण बीच लगाए रखिएगा गुरु पिता। और कहीं भी जैसे मैं मंत्र जाप करने बैठूं, कहीं मन नहीं भटके गुरु पिताजी। पिता अपने इस चरण में मेरा ध्यान लगाए रखिए, अपने पूजा भक्ति मुझे दान में दीजिए गुरु पिता, अपना भक्ति दान में दीजिए। कहीं मेरा मन नहीं भटके, कहीं मैं कभी गलत न करूँ, ऐसा शक्ति मुझे प्रदान करिए। इसे मुझे अच्छा बेटी बनाइए गुरु पिता, अच्छा बेटी। मैं कितना भी पाप गलती करी होंगी पहले भी, अब भी गलती तो हो ही जाता है गुरु पिता। उस गलती के लिए माफ़ी चाहती हूँ। गलती करने से पहले आप रोक दीजिए गुरु पिता। मेरे दिमाग में अच्छा सब चीज़ दीजिए, सोच विचार अच्छा दीजिए। कोई भी मेरे साथ बुरा करे उसको अच्छा करिए गुरु पिता जी, और उसको अच्छा करिए। उसको जो हमारे साथ गलत कर रहा है उसको अच्छा विचार दीजिए, अच्छा बुद्धि दीजिए। जो अब अच्छा रास्ता में अपने भक्ति की लाइन में लगाइए गुरु पिता। सभी को अपने भक्ति की लाइन में लगाइए। दुनिया पृथ्वी
को गलत रास्ता से रोकिए गुरु पिताजी, जो गलत गलत करे उसको रोकिए गुरु पिताजी। है आप जो चाहेंगे सो हो सकता है। आप तो देवों के देव महादेव हैं गुरु पिता। आप दुनिया पृथ्वी को अच्छा बुद्धि दीजिए, अच्छा दुनिया में एक दूसरे से बैर कर रहे हैं सो बैर ना करें, ना किसी पर कुछ गलत से ब्लैक मैजिक करे, सब आप रोकिए गुरु पिताजी, रोकिए। आज 27 तारीख दिन में आपके जमाई जी बहुत परेशान थे दर्द से गुरु पिताजी, बहुत परेशान थे। उनको दर्द ठीक कर दिए गुरु पिता, ठीक कर दिए हैं और ठीक कर दीजिए। वो दुखी रहते हैं तो मैं भी दुखी हो जाती हूँ गुरु पिता। मैं तो 2-3 दिन से सिर में दर्द से परेशान हूँ, जबकि डॉक्टर दवाई खाने उतना मना किया है। थायराइड, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल सब चीज़ की दवाई खाती हूँ गुरु पिता। और मैं आपका चाय प्रसाद भी लेती हूँ ताकि आप मेरा शुगर ठीक कर दीजिएगा। जल प्रसाद भी रोज़ नियम से लेती हूँ, बच्चों और के भी देती हूँ आपके आज्ञा अनुसार गुरु पिता। और पति अंकल को भी जल प्रसाद भी देती हूँ, चंदन प्रसाद भी लगाती हूँ और मंत्र जाप करके ही उनको कमर में भी चंदन प्रसाद लगाती हूँ, जल प्रसाद लगाती हूँ, जो किसी तरह उनका दर्द ठीक हो जाए गुरु पिता। हे बक्सनार आप बख्शिए, आप सभी उनको सब कष्ट ठीक से ख़त्म कर दीजिए, सब कष्ट ख़त्म करिए, ठीक कर दीजिए गुरु पिता। बहुत दर्द से परेशान रहते हैं गुरु पिता। हे गुरु पिता, हम जो भी हम लोग गलती किए हैं सब माफ़ कर दीजिए। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आपकी बेटी आपसे माफ़ी मांगती है। जन्म जन्म के दुखी हूँ गुरु पिता, मैं जन्म जन्म के दुखी हूँ, कभी सुख न करी हूँ गुरु पिता। सब दिन सबके अधीन में जी हूँ, जब से अपना होश संभाली हूँ, कभी सुख के रोटी ना चैन की नींद सोई हूँ गुरु पिता। अभी तो दीजिए सुख रोटी खाने दीजिए, चैन की नींद सोने दीजिए गुरु पिता। मेरे आँख से नहीं दिखता है, हर हमेशा सिर में दर्द रहता है, धीरे धीरे ये दाहिना आँख के मोतियाबिंद बढ़ रहा है, उससे मुझे सिर में बहुत दर्द रहता है गुरु पिता। बामा हाथ के आँख के मोतियाबिंद तो रोते रोते ऑपरेशन कराई थी तो वो भी आँख खराब हो गया गुरु पिता। आपके ही सहारा है, आपके भरोसे जीती हूँ, आप पे विश्वास करती हूँ। मुझे कोई यहीं दिल्ली में ये 2-4-5-10 दिन में मेरा आँख का ऑपरेशन करवा दीजिए गुरु पिता, मेरा आँख का ऑपरेशन करवा दीजिए। कोई आसपास में सस्ता में मुझे आँख का ऑपरेशन करवा दीजिए गुरु पिता। मैं बहुत परेशान हूँ। और अपने जमाई को भी दर्द ठीक करिए, नातियर के सिर पर हाथ रखिए। कर्जारीन से घर में कोई बरकत नहीं है गुरु पिता, घर में बहुत टेंशन रहता है। इतना कर्जा हो गया, छोटा बेटा काम बिल्कुल नहीं चल रहा है। कोई जिसको दे रखा है सामान वो भी पैसा नहीं दे रहा है गुरु पिता, कर्जा वाला तंग कर रहा है, जिससे बहुत परेशान है। ऐसे मत दीजिए, जो जिसके पास पैसा मांगिए सब दे दे गुरु पिता, दे दे। सब कर्जा ऋण तोड़ दीजिए गुरु पिता, तोड़ दीजिए। काम में इतना बरकत दीजिए, खूब काम चले। बड़ा बेटा का भी अच्छा नौकरी प्लेस कर दीजिए गुरु पिता। दोनों बहू को सुमति दीजिए, मिलजुल के रहे। हर हमेशा टेंशन में गुरु पिता, घर में ऐसे लड़ाई का मैदान बना रहता है गुरु पिता। कोई भी एक भी बात नहीं सुनता है गुरु पिता, कोई नहीं सुनने, दोनों बहुत सुनती है। बेटा छोटा बेटा तो कुछ सुनता ही नहीं है। हर मैं अपने दुखी हूँ, एक तो पति अंकल की तरफ से दुखी हूँ, अपना शरीर लेके भी दुखी हूँ गुरु पिता। आप मेहर करिए, मेरा अरदास सुनिए गुरु पिता, मेरा अरदास सुनिए। पति अंकल को ठीक कर दिए, सब बच्चे पे भी अपना हाथ रखिए रहिए गुरु पिता। बोल इसके सब कुछ के लिए, हर सांस के लिए शुक्राना गुरु पिता। हर जो दिए उसके लिए भी शुक्राना गुरु पिता, जो देंगे उसके लिए भी शुक्राना गुरु पिता, जो नहीं दिए उसके लिए भी शुक्राना गुरु पिता। आप सारे संगत परिवार को ब्लेस करिए, सारे दीन दुखी को भी कष्ट हरिए और मेहर करिए, ब्लेस करिए। और सोनिया आंटी को भी ब्लेस करिए, जो हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करती है, उनको भी ब्लेस करिए। उनको बच्चे पर भी अपना हाथ, सिर पे अपना हाथ रखिए गुरु पिता। सभी दीन दुखी पर दया करिए। हे महादानी और हरदानी, हे भोले भंडारी, है देवों का देव महादेव, दया करिए। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा है।
जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी शुक्राना गुरु जी शुक्राना गुरु जी जय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी पटना से गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज 27 फरवरी गुरुवार शाम का 8:24 का टाइम हो रहा है। इस टाइम में मैं गुरुपा को शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज गुरुवार गुरु जी का दिन है। आज शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझे लेट हो गई। माफ सॉरी गुरुपा, आज थोड़ा काम में मैं बिजी रह गई, एक बिल्कुल टाइम नहीं मिला, तो माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। ये गुरुपा ने मुझे 7 दिनों के शुक्राना सत्संग की सेवा दी थी, उसमें चौथे दिन का शुक्राना सत्संग है। आज अमावस्या है और अमावस्या तिथि पर जैसे कि ब्लैक मैजिक सब बहुत ज़्यादा होता है, इसके लिए भी गुरुपा ने उपाय बताई थी जो हमने किए। तो संगत जी, कल महाशिवरात्रि थी और महाशिवरात्रि का पूजा हम लोग ने बहुत अच्छी तरह से की। सुबह में भी जैसे गुरुपा ने कहा था, फलों फूल बेलपत्र दूध इन सबसे अच्छी तरह से सेवा पूजा की। और गुरुपा ने शाम को भी 7 बजे के बाद मंदिर में जाने को बोले थे, तो हम लोग मंदिर गए। शाम को घर के दरवाजे पर दीपक भी जलाए थे और उन्होंने कपूर गूगल और उसमें मिश्री डालकर पूरे घर में इसका ये धुआं दिखाने को बोले थे, तो वो भी हमने किए थे। ये 8 बजे से पहले करना था। और फिर जब हम मंदिर गए तो वहाँ पर बच्चे के सर पर से 7 पान के पत्ता पर 7 हल्दी का गांठ रखकर और शिव जी के चरणों में अर्पित करना था। और उन्होंने शनि के लिए भी उपाय बताए थे, शनि दोष मुक्त होने के लिए। उन्होंने 108 काली उड़द की दाल को लेकर शिव जी के चरणों में अर्पित करने को बोले, तो ये सब हम लेकर गए। लेकिन गुरुपा ने जैसे बताया था कि शिवरात्रि का बहुत ही अच्छा होगा, इस साल का शिवरात्रि सबसे अच्छा होगा, यादगार होगा। तो सच में ऐसा ही हुआ। गुरुपा बहुत बड़ी आशीर्वाद दिए संगत जी। जब हम लोग 7:30 के करीब में मंदिर पहुँचे तो वहाँ पर एकदम भव्य लगा, क्योंकि गुरुपा माने भोले शिव और माँ पार्वती के शादी का गाना सब बज रहा था, उनको उनका साज श्रृंगार किया जा रहा था। तो मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वो पंडित जी लोग जो पूजा करने वाले होते हैं वो लोग मंदिर के अंदर थे। उस टाइम में हम लोग बाहर से ही नज़ारा देख रहे थे, क्योंकि अंदर में वो लोग साज श्रृंगार कर रहे थे। और तो जैसे हम लोग को ये भी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सब गुरुपा की महिमा है। अगर गुरुपा ने नहीं बताया होता 7 बजे के बाद मंदिर जाने के लिए, तो ये देखने को नहीं मिलता। क्योंकि हर साल जैसे होता है, हम लोग सुबह शिवरात्रि में पूजा कर लेते हैं और फास्ट रहते हैं, तो घर पर ही रहते हैं, शाम को नहीं जाते। तो कल जैसे दीपक भी 5 दीपक और ये सामान सब लेकर हम मंदिर गए। और वहाँ जब माँ पार्वती का श्रृंगार हो रहा था, तो उनके आंचल में जैसे अपनी तरफ से सब लोग को भेंट देना था, तो उन्होंने पंडित जी लोग बोले से जो लोग भी उपवास व्रत रखे हैं वो अपने तरफ से कुछ पैसे भेंट दे सकती हैं, जो माँ के आंचल में बंधाएगा। तो हम लोग भी अपने तरफ से थोड़ी सी दी माँ पार्वती के आंचल में। तो ये सब गुरुपा का ही महिमा है, नहीं तो ऐसा सौभाग्य बिल्कुल प्राप्त नहीं होता। और जब उन लोग का शादी समारोह गाना ये सब हो गया, क्योंकि महाशिवरात्रि को माँ पार्वती और शिव जी के शादी का ही दिन है, तो बहुत गाने सब बजे। और उसके बाद जब हम लोग अंदर गए, उस वक्त आरती शुरू हुई, तो सब लोगों ने मिलकर आरती की और हमने माँ भोले बाबा के चरणों में
पान हल्दी और ये उड़द सब अर्पित किए, फिर आरती किए और आरती के बाद हम लोग को माँ पार्वती को जो सिंदूर चढ़ाया गया तो वो सब में वितरण हुआ। सब लोगों के नाक पर से सिंदूर लगाया गया। सब महिलाएं एक दूसरे को लगा रही थी तो मुझे भी लगाया गया और घर लाने के लिए भी सिंदूर मिला, जो कि हमने सिंदूर रख लिए हैं, जिसमें से डेली यूज करते हैं उसमें रखे हैं। तो कोटि कोटि नमन गुरुपा का। ये सब महाशिव का आशीर्वाद है जो ये सब प्राप्त हुआ न, क्योंकि आज 17 साल मेरे शादी की अब 17 साल हो गई है। ये जिंदगी का फर्स्ट कृपा है गुरुपा का। ये गुरुपा के गुरुपा जब से अपनी बेटी बनाए हैं तो बहुत असीम असीम कृपा करते रहे हैं, बहुत ही ब्लेस्ड कर रहे हैं। धन्य है गुरुपा, कोटि कोटि नमन गुरुपा का। तो संगत जी गुरुपा ने कुछ सत्संग सुनवाए थे, जैसे कि दिवाली के टाइम से ही उन्होंने दिवाली अमावस्या में भी परिवार पर बहुत खतरा था। इस बार भी बोल रहे थे गुरुपा अमावस्या तक काली क्रिया की जा रही है शमशान में, और हमारे करीबी ही कोई करवा रहे हैं, जो कि हमारे परिवार पर बहुत खतरा है, पति अंकल पर, अब बच्चे पर तो बहुत करीब नवंबर दिसंबर से ही दे रहे हैं, उस पर बहुत खतरा है, बीमारी का खतरा है, दुर्घटना का खतरा है। तो गुरुपा सत्संग सुना सुना कर सब कष्ट कटवाते हैं, और जैसे मंदिर में बोलते हैं जाकर, शिव मंदिर में, हनुमान मंदिर में, तो हम सब करने का कोशिश करते हैं। बहुत कुछ हम कर पाते हैं और कुछ रह भी जाता है, तो माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। आपने जब हाथ पकड़ी है तो हमारे परिवार का उद्धार आप ही करिएगा। तो संगत जी मेरे बच्चे को बहुत गुस्सा आता है, तो उन्होंने बताई थी दिवाली टाइम में, सो उसको ओम, चांदी का ओम बनवा कर लाल धागे में या चांदी के चैन में पहनाना है। तो आज हमने वो भी ले ली, और नहीं तो हाथ में ये हाथ में जो होता है ब्रासलेट टाइप का, तो अभी मेरा बेटा 9th क्लास में स्कूल में पढ़ता है, तो मैंने वो नहीं ली, और बस चैन और ओम लिए। उन्होंने मुझे भी बोली, गुरुपा ने हमें भी चांदी का छल्ला पहनने को बोले थे, तो आज हम अपने लिए भी लिए, क्योंकि हमारे घर पर जो निगेटिविटी ब्लैक मैजिक है उसके कारण हम सबको बहुत गुस्सा आता है। संगत जी गुरुपा बताते हैं वो खुद हम लोगों को बचा रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। धन्य है गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। अगर पता नहीं गुरुपा नहीं होते तो हम लोग का क्या हाल होता। हम लोग को चैन से लोग जीने भी नहीं देते। इस तरह गुरुपा हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं। गुरुपा से हम यही विनती करेंगे, जो हम लोग पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उनको भी सद्बुद्धि दे और अपने चरणों से जोड़े, क्योंकि जो होते हैं करने वाले वो बच्चे को भी नहीं छोड़ते। और जिस तरह से मेरे बच्चे के पढ़ाई के प्रति से मन भाग गया है, उसकी तबीयत स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहती है। तो गुरुपा जो अमावस्या को बताए थे दिवाली टाइम में, तो वो हम नहीं ले पाए, तो इस अमावस्या को हमने जाकर ले ली। और कल शुक्रवार है, तो चांदी का चीज़ कोई भी शुक्रवार या सोमवार को पहनाया जाता है, तो हम कल गुरुपा के चरणों में मंत्र से करके सिद्ध करके और बच्चे के गले में पहनाएंगे। और संगत जी गुरुपा ने बताया था अमावस्या को, जैसे उन्होंने एकादशी को भी बोले थे, फिर हमने ये अमावस्या को की है। 5 रोटी में 5 रोटी बनाना है, एक में घी, एक में गुड़, और एक में मलाई, एक में तेल, और सबसे लास्ट में फ्रूट और सब्जी डालना है, और पक्षी और गाय को खिलानी है। तो संगत जी आज हमने 5 रोटी बनाए और उसमें डाले वाले मलाई की जगह पर हमने खीर डाली, क्योंकि गुरुपा के भोग के लिए हमने खीर बनाई थी, तो आज उसी में लगाए। और फिर जब हम लोग जा रहे थे बच्चे के लिए चैन लाने, उसी वक्त रास्ते में ही हमें गाय माता की दर्शन हुई, और हम मेरे पति अंकल और बच्चे थे, तो उन दोनों ने मिलकर गाय माता को अपने हाथों से खिलाई और सहलाए भी। और संगत जी गुरुपा ने उसी समय अपनी ब्लेसिंग भी प्रेजेंट शो की, क्योंकि उसी टाइम हमें जस्ट हम लोग खिलाकर आगे बढ़े, और ब्लैक और येलो कलर में हमें बहुत ही सुंदर प्यारी तितली दिखी।
तो गुरुपा शुक्राना शुक्राना गुरुपा हमने उस टाइम भी देखे तो बोले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि हमें ये अनुभव हुआ गुरुपा ने हमारी पुकार सुन ली है, हमारे कष्ट काटे हैं, मेरे बच्चे, पति, अंकल, हमारे परिवार के सिर पर से कोई खतरा टाले हैं। ये सब गुरुपा ही कर सकते हैं। धन्य है गुरुपा, गुरुपा जिसका भी हाथ पकड़ लेते हैं उसका उद्धार करते हैं। गुरुपा का हम कितना भी शुक्राना करें वो कम है। गुरुपा ने एक और उपाय बताई है बच्चे के लिए और पति के लिए। हम वैसे 2-3 मंगलवार को गुड़ चढ़ाए हैं, पान चढ़ाए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है बच्चे के सर पर से नारियल बारकर हनुमान जी के चरणों में डालना है, लड्डू डालना है, गुड़ डालना है, पति अंकल के सर पर से गुड़ डालना है, और उन्होंने हनुमान जी का चूल्हा भी चढ़ाने को बोले हैं। और शनिवार और मंगलवार मिलाकर 7 बार ये माचिस की डालना है मंदिर में, जिससे जितने लोग माचिस जलाएंगे उतना ही हम लोग का कष्ट कटते जाएगा। तो इस तरह गुरुपा हमें हर उपाय बताते हैं, हर तरह से हमारे परिवार, हमारे बच्चों सबकी रक्षा करते हैं। जय जय गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। हम जितना भी शुक्राना करें वो भी कम है। हम नादान बच्चे हैं जो कुछ भी नहीं समझ पाते, लेकिन गुरुपा हर बला से, हर संकट से बचाते हैं। गुरुपा स्वयं स्वरूप के रूप में भगवान हमारे मंदिर में बैठे हुए हैं और वही हमें सतमार्ग पर चलाते हैं, सद्बुद्धि देते हैं। गुरुपा हमारे परिवार को ब्लैक मैजिक, निगेटिविटी सबसे बचाइए, क्योंकि जहाँ आप हैं वहाँ कुछ भी नहीं आ सकता। मेरे बच्चे को अपने शरण में लीजिए गुरुपा, उसको सारी बीमारी से मुक्त करिए। मेरे पति अंकल की रक्षा करिए गुरुपा, मेरी माँ, मेरे भाई बहन सबकी रक्षा करिए। सभी संगत परिवार के बच्चों की रक्षा करिए, सबकी रक्षा करिए गुरुपा। और आप अपना भी ख्याल रखिए, क्योंकि हम लोग तो आपका ख्याल नहीं रख पाते हैं गुरुपा, तो आप अपना भी ख्याल रखिए और हम सबकी। और ये आंटी हमारी सत्संग शेयर करती है, उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दीजिए। धन्यवाद आंटी, आप हमारे शुक्राना सत्संग शेयर करके हम लोग को गुरुपा से आशीर्वाद दिलवाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। और संगत जी, अब हमारा शुक्राना सत्संग लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर आगे के शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे। और हमें शुक्राना सत्संग करने नहीं आता है तो हमसे अगर कोई गलती हो रही हो तो गुरुपा आप भी माफ़ कर दीजिएगा, संगत जी आप भी माफ़ कर दीजिएगा। और अब गुरुपा के महामंत्र जाप से हम ये इस शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करते हैं। आप लोग भी साथ में जरूर गुरु मंत्र पढ़िए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय अनंतम गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना सत्संग आज अमावस्या के दिन आप जी के साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वक्त तकरीबन 1 बज चुका है। तो आज इस वक्त 28 तारीख का दिन चढ़ चुका है। 28 तारीख यानी कि आज शुक्रवार का दिन है। तो ये मेरा शुक्रवार का शुक्राना है संगत जी। तो गुरु जी ने मुझे यही मैसेज फ्लैश आउट किया कि मैं तुझे वो दूंगा जो तूने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा। जो तेरा है वो तेरा ही रहेगा और तुझे ही मिलेगा। जो तेरा नहीं वो तुझे नहीं मिलेगा, लेकिन तुझे उसका कोई नुकसान नहीं होगा। सब्र रख, भरोसा रख, विश्वास रख। तुझे बहुत बड़ी स्पेशल ब्लेसिंग्स देने वाला हूँ। मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट कैसे काटा है ये सुनकर खुशियों से चहक और
गुरुजी ने ये भी बोला कि ये सत्संग तेरे लिए ही है और बहुत स्पेशल सत्संग है। तो मैंने तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स देने वाला हूँ मैं, और तेरे साथ चमत्कार होंगे। ये भी गुरुजी ने बोला, और तेरा सारा कष्ट मैंने काट दिया है, और जो तेरी बेरंग जिंदगी में खुशियों की महक डाल दी है, अब तुझे अच्छा नहीं बहुत अच्छा मिलेगा। बस शुक्राना करना नहीं भूलना। तो संगत जी, गुरुजी ने ये भी बोला कि डॉक्टर तो सिर्फ कुछ दिन के लिए ठीक करता है रोग को, बीमारी को, लेकिन मैं तेरा पक्का इलाज कर रहा हूँ। मैं तेरी बीमारी को जड़ से खत्म कर रहा हूँ। बस सब्र रख, बहुत जल्द ये खुशखबरी तुझे मिलेगी, तुझे ब्लेस करूंगा और बहुत स्पेशल ब्लेसिंग्स दूंगा। और जो दवाई तू खा रहा है उसे महाजल प्रसाद के साथ ले। तो हर दवाई जो तूने खानी है वो मेरे महाजल प्रसाद के साथ ही लेनी है, फिर देख चमत्कार। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जल प्रसाद की महिमा तो गुरुजी हमें पहले ही बता चुके हैं कि जल प्रसाद की कितनी बड़ी महिमा है। अगर हम जल प्रसाद से अपनी दवाई खाएंगे तो वो अमृत का काम करता है। जल प्रसाद जो है वो अमृत का काम करता है, वो हमारे लिए अमृत है, अमृत, गुरु जी का अमृत, महा अमृत। तो गुरु जी मेरी भी एक यही ख्वाहिश थी, मैं आज, क्योंकि हम इंसान हैं, चुप नहीं रह सकते, जो दिल में होता है मैं बोल देता हूँ, मैं कोई बात छुपाता नहीं हूँ। गुरु जी महाराज, ये मेरी एक आदत है कि लोगों को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो बोलते हैं कि जो इसके दिल में होता है, चाहे उनको बुरा लगता है, वो ये बोल देता है मुंह के ऊपर। तो मैं कभी भी किसी बात को छुपाता नहीं हूँ बाकी लोगों की तरह, जैसे कई लोग छुपाते हैं, बोलते कुछ हैं और सोचते कुछ हैं। मेरा वो हिसाब नहीं है, आप तो मुझे जानते हैं गुरुजी महाराज, आपके आगे कुछ नहीं छिपा हुआ। तो संगत जी, गुरुजी महाराज, जो भी मेरे मुंह में, जो मेरे दिमाग में बात चल रही होती है, तो मैं वो बात मुंह पे ही बोल देता हूँ। तो आगे मैंने सब कुछ गुरुजी के ऊपर ही छोड़ दिया है। तो गुरुजी ने बोला कि जल प्रसाद की महिमा बहुत बड़ी है, उसका बख्यान नहीं किया जा सकता। जल प्रसाद में इतनी शक्ति है कि आपका सारा रोग, बीमारी, कष्ट, क्लेश, संकट सब दूर। जब आप जल प्रसाद का प्रयोग करेंगे अपनी दवाई के साथ, तो देखो चमत्कार गुरुजी का। गुरुजी ने बोला कि अपनी दवाई मेरे जल प्रसाद के साथ खा। तो गुरुजी वो तो मैं काफी देर से, जब आपने मुझे पहली दफा बोला था, मैं तब से ही अपनी सारी दवाई आपके जल प्रसाद के साथ ही खाता हूँ, और उसी के साथ स्नान भी करता हूँ, नहाता भी हूँ, और आपके जल प्रसाद को घर में छिड़काव भी करता हूँ, और सुबह उठ के उसको पहले पीता भी हूँ, और उसके साथ ही जो मेरी पहली दवाई जो खाली पेट मुझे खानी होती है, गैस वाली, वो भी खाता हूँ। लेकिन ये अरदास आप जी के साथ करता हूँ गुरु जी महाराज, आप जी के आगे, कि मेरी सब दवाइयाँ छुड़का दीजिए, बंद कर दीजिए, ताकि मुझे कोई दवाई खाने की जरूरत ना पड़े। और मैं ये बोल रहा था कि संगत जी, जो मेरे दिल में होता है मैं बोल देता हूँ। गुरु जी मुझे बख्श दीजिएगा, मैं पहले ही माफी मांग रहा हूँ आपसे कि मैंने बड़ा सुना है
पुरानी संगत से जो वो बोलते हैं कि आप उनको डिवाइन प्रसाद देते थे, किसी किसी के हिस्से में आता था, सबको नहीं मिलता था। तो मेरी भी यही इच्छा है, मेरी भी यही अरदास है आप जी के आगे कि मुझे भी आप डिवाइन प्रसाद दीजिए और मुझे ठीक कर दीजिए। मेरा भी सारा कष्ट क्लेश, जो ये बीमारी है, ये रोग है, सारा बिल्कुल एकदम से ठीक कर दीजिए और मुझे भी डिवाइन प्रसाद बख्शिए गुरु जी महाराज, जैसे आप बाकी संगत को बख्शते थे। मुझे नहीं पता मेरी किस्मत में ये सब है या नहीं, वो आप ही जानते हो गुरु जी महाराज। जैसे आप जी ठीक समझो, मैं जो मेरे दिल में था मैंने बोल दिया, आप जैसे आप ठीक समझो। तो आप जी ने बोला कि मैंने अपना स्वरूप तेरे घर भेज दिया है। तो गुरुजी मेरा स्वरूप जो एक गुम गया था, छोटा पॉकेट स्वरूप, तो काफी देर के बाद वो मुझे मिल गया और कैसे मिला ये मुझे भी नहीं पता। बस मेरे कमरे में पड़ा हुआ था, जैसे किसी ने रखा हुआ था और किसी ने मुझे नहीं बोला कि वो स्वरूप, मतलब कि घर में किसी ने मुझे नहीं बताया कि वो स्वरूप किसने रखा। तो मैंने भी यही समझ लिया कि आप जी ने ही मुझे वो स्वरूप वापस कर दिया है। शायद जो ये मैसेज मुझे आप जी ने भेजा है कि मैंने स्वरूप तुझे भेज दिया है, तो ये वही स्वरूप है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। ये गुरु जी के येलो चोले में है, पीले चोले में। मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये मेरा फेवरेट स्वरूप है, और एक लाल चोले वाला। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना आप जी का। तो आप जी ने ही ये भी मैसेज फ्लैश आउट किया है गुरु जी महाराज की सब्र और विश्वास दोनों रख। बहुत जल्द तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। अब तेरी जिंदगी में चमत्कार होंगे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और तेरा वो सपना भी पूरा होगा जो तूने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं होगा। मुझे पता है गुरु जी महाराज, आप मेरे साथ जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। और आप जी से यही अरदास करता हूँ कि कोर्ट का भी इस बार फैसला करवा दीजिएगा, ऑर्डर करवा दीजिएगा। कृपा कीजिएगा, मेहर कीजिएगा, अपनी रहमत कीजिएगा, और जो काम हमारा रुका हुआ है उसको पूरा करवा दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन जो रुकी है वो आप करवा दीजिएगा गुरु जी महाराज। कृपा कीजिएगा, सब कुछ आप जी ने करना, और मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। आज का दिन भी बहुत अच्छा रहा आपकी कृपा से गुरु जी महाराज। और कल महाशिवरात्रि थी। चलो कोई बात नहीं, आप जी ने मुझे सत्संग में नहीं भेजा, कोई वजह होगी, वो आप ही जानते हो। आपकी प्लानिंग तो आप ही जान सकते हो। हम इस लायक ही नहीं है, हम इस काबिल ही नहीं है। हमारी तो कोई ऐसी हैसियत ही नहीं है, औकात ही नहीं है कि हम इस बारे में कुछ जान सकें। वो तो आप ही हो। शायद आप जी ने ठीक समझा होगा, मुझे नहीं भेजा सत्संग में। तो गुरु जी महाराज, फिर भी कल का दिन बहुत अच्छा रहा। आज अमावस्या की रात है ये, तो कृपा कीजिए, मेहर कीजिए आप। मैंने तो सब्र पूरा रखा है और विश्वास भी आप पे रखा है, और मैंने आपको सरेंडर कर दिया है, अपने आप को आपको सरेंडर कर दिया गुरु जी महाराज। तो कृपा कीजिएगा, मेरी सारी दवाई बंद कर दीजिए और मुझे दे आरोग्यता, तंदुरुस्ती, सेहत बख्शिए। मेरा सारा कष्ट क्लेश रोग, सब बीमारियां ठीक कर दीजिए। मेरा बीपी जड़ से खत्म कर दीजिए। और जो मुझे आंख में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, आंख भारी पड़ जाती है, मुझे कुछ नहीं पता, ये सब ब्लैक मैजिक ही है। क्योंकि आप जी ने मुझे बता दिया है, पहले ही बताया था कि सब ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है। जो खिलाया है किसी ने, वही सब ये सब हो रहा है। लेकिन आप तो सब ठीक कर देते हैं। 90% तो आपने ठीक कर दिया, अब 10% ही बाकी है। वो 10% भी गुरु जी महाराज आप जी ने ही ठीक करना है। सब आपकी कृपा, आपकी रहमत से ही होने वाला है।
तो गुरु जी महाराज मुझे अपने से आप विसारना नहीं, दूर नहीं करना। अगर हम भटक जाते हैं, इंसानी जीव हैं, भटकन हार हैं, पापी हैं, भूलन हार हैं, आप राखन हार बख्शन हारो बख्श दीजिए। हमारे अवगुणों की तरफ मत जाइए। अगर हम भटक भी जाएं तो हमें पकड़ के अपने चरणों में लाइए, अपने चरणों में रखिए। गुरु जी महाराज कृपा कीजिए, मेहर कीजिए, रहमत कीजिए। कभी भी भटकने मत दीजिएगा। हमारा हाथ आपने पकड़ा है और सदा पकड़ के रखिएगा। और आंटी जी जो हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं उनको भी ब्लेस कीजिए। गुरुजी महाराज उनकी फैमिली को भी ब्लेस करते रहिए और उनसे सेवा लेते रहिए। सारे सरबत का भला कीजिए, सब सरबत का अपनी संगत का कल्याण कीजिए। सबके कष्ट क्लेश रोग बीमारियां सब संकट दूर कीजिए। सबको दे अरोगता तंदुरुस्ती और सेहत बख्शिए गुरुजी महाराज। अगर शुक्राना सत्संग करते हुए मुझसे कोई भूल गलती होगी हो तो मुझे बख्श दीजिएगा गुरुजी महाराज। और बहुत जल्द मैं अपना नया शुक्राना सत्संग लेके आप जी से फिर शेयर करूं। आज भी मुझे कुछ पता नहीं था मैंने क्या बोलना है, शुक्राना सत्संग कैसे करना है, लेकिन गुरुजी का हुक्म था कि शुक्राना करना है तो गुरुजी ने भी करवा दिया। मुझे खुद समझ नहीं आई कि मैं क्या बोल गया। सब कुछ बुलवाते हैं गुरुजी, बुलवाते हैं गुरु संगत जी। सब गुरुजी की ही माया है, उनकी ही कृपा है, सब रहमत गुरुजी की ही है। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग का यही विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज।